कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने पाकिस्तान से अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्ज तुरंत लौटाने को कहा है, जो मौजूदा संकट के समय में पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला होने के जैसा है। पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब की साइड चुनी तो ये होना ही था, लेकिन ये बातें करना जी हम मुंह पे पैसा मारेंगे, कल को हमें फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। हमने जाना इधर ही, हमारे पास 2-3 मुल्क ही हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है या चीन है। चीन ने अपने 220 मिलियन डॉलर वापस मांग ली हैं, यूएई ने अपने मांग लिए हैं। खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब ने मांग लिए होते, अभी तक नहीं मांगे और अल्लाह ना करे वो मांगे, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन अगर मांग लिए तो क्या होगा। हम तो मांगे तांगे पे जी रहे हैं। है कि पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर वापस देने हैं यूएई के। आपने सुनी है खबर है? हाँ सर सुना है, लेकिन मुझे सवाल ये है कि उनके पास आया कहाँ से? कहाँ से आता है बताओ? पाकिस्तान के पास कहाँ से भीख मांग के आता है? बिल्कुल, ये जो आपने पोजीशन करी है बिल्कुल। इन्होंने मांगा, हाँ है ना, इन्होंने मांगा, उसने दे दिया। हाँ कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी 2 बिलियन डॉलर जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके 2 बिलियन डॉलर जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब ये फंस गए हैं। हाँ। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, हाँ, पैसे मांगो और जूते मारो। पैसे मांगो, जूते मारो, बस। ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे। हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी, देखो, पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, आप बोलो जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपना 2 अरब डॉलर का लोन, एक्चुअली है तो 3.5 अरब डॉलर का, वापस मांग लिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे? भैया पाकिस्तान के इस समय हालात कुछ इस प्रकार के हो गए हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से यूएई, चाइना और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान के यहाँ पर रखे हुए अपने सारे पैसे और कर्जे को वापस मांग लिया है, जिससे पाकिस्तान की जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार था वो सब खाली होने जा रहा है और पाकिस्तानी अब अपनी छाती पीटेंगे कि हम आखिरकार करेंगे। पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब की साइड चुनी तो ये होना ही था, लेकिन ये बातें करना जी हम मुंह पे पैसा मारेंगे, कल को हमें फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। हमने जाना इधर ही, हमारे पास 2-3 मुल्क ही हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है या चीन है। चीन ने अपने 220 मिलियन डॉलर वापस मांग ली हैं, यूएई ने अपने मांग लिए हैं। खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब ने मांग लिए होते, अभी तक नहीं मांगे और अल्लाह ना करे वो मांगे, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन अगर मांग लिए तो क्या होगा। हम तो मांगे तांगे पे जी रहे हैं। तो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 16 अरब डॉलर के हैं स्टेट बैंक में, आई थिंक, या 15 अरब डॉलर के हैं। तो इनमें से 2 अरब डॉलर निकल भी गए तो हमें कोई बहुत ज्यादा इस टाइम फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि प्रेशर फिर भी आएगा, और प्रेशर रुपी पे जब पड़ेगा तो रुपी ने नीचे जाना है। और वैसे भी अभी देखिए ये सेम टाइम हुआ, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये क्योंकि बदनीयत लोग हैं तो इनके ऊपर ये उफ्ताद सेम टाइम आ पड़ी है। IMF ने कहा है कि आपने डॉलर को मार्केट पे छोड़ना है, रुपए को डॉलर का जो रेट तय होता है आप मार्केट पे छोड़ें, उसको खुला छोड़ें, जरा आपने बहुत टाइट रखा हुआ है इसको, और अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं आप। ये 2 काम अभी ने करने पड़ेंगे। और सेम टाइम है कि पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर वापस देने हैं यूएई के। आपने सुनी है खबर है? हाँ सर सुना है, लेकिन मुझे सवाल ये है कि उनके पास आया कहाँ से? कहाँ से आता है बताओ? पाकिस्तान के पास कहाँ से भीख मांग के आता है? बिल्कुल, ये जो आपने पोजीशन करी है बिल्कुल। इन्होंने मांगा, हाँ, है ना, इन्होंने मांगा, उसने दे दिया। हाँ। पाकिस्तान, यार मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मांगने में कितनी रिसर्च है इन लोगों की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ये दिमाग डालते हैं। हाँ। इफ द पाकिस्तानीज हैड पुट इन इवन 1/10 ऑफ देयर एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वुड बी अ पाकिस्तानी मैन ऑन द मून। मतलब चांद पे अपना बंदा भेज देते हैं। इतनी, मैं बता रहा हूं, इतना इन्होंने क्या करा। हाँ सर। ये गए अरबों के पास। अच्छा। और अरबों को ये बोला कि यार देखो कि 80 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। तो उन्होंने बोला हाँ वो तो है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो कहता है वेरी गुड पे कहां रुक गई बात? कह रहा पैसा लाओ तब गुड। तो अरबों ने शुरू में पैसा दिया। अच्छा। फिर उन्होंने और पैसा दिया, फिर उन्होंने और। अच्छा, अरबों को क्या फर्क पड़ रहा है?
उनके पास तेल के वो कुएं। तेल निकल रहा है, वो गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो भाई इन लोगों ने, अब इनकी क्या हो गई, इकोनॉमी क्रैश हो गई क्रैश, हाँ। पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी, ये लाहौरी कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है। तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है, आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1-1 बिलियन के लिए कहाँ मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन लोग एक ही चीज है ना, हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि हम लोगों में ना वो एक हमारी एक नेचर में आ चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, हमें एहसास कमतरी हमें इंजेक्ट कर दी गई है, हम कहीं पे भी जाते तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में जो लीडर आएगा, जो ब्लेटेंटली बोलेगा, जो बात करेगा, उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, फॉर्मली अपने जो है ना डिसीजंस ले, किसी का मुताज ना रहे, डिप्लोमेटिकली दुनिया के साथ रिलेशन अपने मुफाद को देखे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ईरान ने भी अगर हम पास में देखे तो हमारी कोई ऐसे ये मैं भी यही कहने लगा था, इंडिया पाकिस्तान की मैं ये कहने लगा था। ईरान ने इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जो उनको सूट करता था उस वक्त। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करें, लेकिन अभी इस वक्त का तकाजा ये है कि हमें। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ को यदि आप सुनोगे तो शहबाज का कहना था कि हमने पिछले 1 साल के अंदर बहुत अच्छी जियोपॉलिटिक्स डिप्लोमेसी करी है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $22 बिलियन तक पहुंच गया है। परंतु इसने पाकिस्तानी जनता को यह नहीं बताया कि $22 बिलियन में से कितने रुपए पाकिस्तान के हैं और कितने IMF से कर्जे के रूप में लिए हैं। दरअसल यदि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार देखा जाए तो 10 बिलियन चाइना के थे, 5 बिलियन सऊदी के थे, $3.5 बिलियन इनके पास UAE के पड़े हुए थे। साथ में बाकी जो बचा खुचा पैसा था वो IMF से भीख मांगकर लाया हुआ था। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में $1 भी इनका खुद के द्वारा कमाया हुआ नहीं था। अब ये सारी संस्थाएं अपना पैसा वापस मांग रही हैं। IMF ने तो नहीं मांगा, परंतु चीन से लेके सऊदी अरब और UAE सारा पैसा वापस मांग रहे हैं। और यदि इनके विदेशी मुद्रा भंडार में $1 बिलियन भी नहीं बचा तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा था इनके साथ वैसा हो गया है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इनको भारत की बराबरी करनी थी। इनकी मीडिया 1 हफ्ते से भारत को पीछे छोड़ चुकी थी, पर अब